अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उसामा मीर जो कि हमारे लेग स्पिनर हैं, शादाब खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल करते रहे हैं। बहुत से मैचेस भी उन्होंने खेले हैं। ऑन एंड ऑफ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी आई हैं और थोड़ी सी मायूस परफॉर्मेंसेस भी आई हैं। उन्होंने है कि किसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात की है कि भाई जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई आवाम हमारी इसी तरह से कहती है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको वेव रिचर्ड से, आपको डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाएंगे। बट जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती सो है कि आपको पर्ची कहा जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा खैर आपको डिस्ग्रेस किया जाता है। पीपल ऑफ इन अब्यूज़ मी ही सैड। बट वही बात है कि इस तरह से हमारी जो कौम करती है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा मेरी यही है कि मेरा स्टांस है इस हवाले से और यही मेरा हमेशा से मेरी एक सोच रही है कि भाई आपको क्यों किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अगर क्रिटिसिज्म करना है कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर सक रहा या वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा, सो आप एक रिस्पेक्टेबल रह के भी आप बात कर सकते हो। अच्छे लफ्ज़ों में भी आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। हर बार इस तरह से किसी को स्लेट करना या किसी को इस तरह से बिल्कुल डिसअपॉइंट करना आई डोंट थिंक सही है। और ये चीज़ खैर उनके लफ्ज़ों से पता चली कि भाई जब आपकी परफॉर्मेंस आती है तो है कि आपको क्या ही समझ लेते हो। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर बिल्कुल ही है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर इस तरह की बातें कहते हैं, यानी पर्ची कहते हैं। और ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। एक प्लेयर के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो जस्ट उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से होना चाहिए और उसकी ज़ात पे या उसके ऊपर इस तरह से स्लैज करना या उसको इस तरह से अनरूली क्रिटिसिज्म करना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना आई डोंट थिंक सही है। और खैर इसके अलावा जो पेशावर ज़मीन ने हम खैर खुश हो रहे थे कि शमार जोसेफ को पिक कर लिया है। अच्छी है कि जो उन्होंने सप्लीमेंट्री में अच्छे प्लेयर्स पिक किए हैं। सो भाई हाय रे, कहते हैं ना कि हाय रे पेशावर ज़मीन की किस्मत कि अब है कि शमार जोसेफ साहब भी टो इंजरी की वजह से IL T20 से तो बाहर हो गए हैं। PSL के लिए भी वो मतलब है कि कंफर्म नहीं है कि वो अवेलेबल हो ही सकेंगे या नहीं। सो बस क्या ही किया जाए भाई, पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़े कुछ बैड लक चल रहा है। और खैर इसके अलावा जो हमारे अली ज़फ़र साहब हैं, वन ऑफ द गुड सिंगर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो है कि उनके हवाले से पहले खबर थी कि भाई वो गाएंगे PSL के एंथम। इनिशियल भी उन्होंने 3-4 एंथम तो अली ज़फ़र नहीं गाए थे। बट है कि कुछ टाइम पहले हमने बात की जब जो हमारे ज़का अशरफ साहब की जो चैम्पियनशिप थी उसके हवाले से बात की थी कि भाई उनके ऊपर कुछ हैरेसमेंट के एलिगेशंस वगैरह थे, जबकि वो प्रूव नहीं हुए थे। बट फिर भी है कि वो अली ज़फ़र को नहीं कंसिडर किया जाएगा PSL के एंथम गाने के लिए। बट है कि अगेन अब खबरें हैं कि ज़का अशरफ के डिपार्चर के बाद अब अली ज़फ़र ही शायद है कि PSL का एंथम गाएंगे। सो आई थिंक अच्छी बात है। और खैर इसके अलावा जो जो PCB का जो चेयरमैन है वो उनके इलेक्शन हो जाएंगे। February 6 को नया चेयरमैन आ जाएंगे। एंड वही बात है कि अभी जनरल इलेक्शन होने हैं, आई थिंक February 6 को ही हैं। बट उसके बाद ये ज़ाहिर है हुकूमत फॉर्म होगी तो फिर है कि कोई नया चेयरमैन आएगा। तो पता नहीं क्यों ये म्यूजिकल चेयर कर रहे हैं। अभी जब चल ही रहा था तो ज़का अशरफ को ही कंटिन्यू रहने देते और फिर जो है कि आफ्टर इलेक्शन है कि जो भी पसंद का पेट्रोन इन चीफ का जो बंदा होगा वही आएगा पसंद का। तो बस क्या ही किया जाए, हमारे यहाँ तो बस इसी तरह से चलता है, क्या ही कह सकते हैं। सो खैर इसके अलावा अगर डोमेस्टिक की बात करें वुमेन नेशनल T20 कप की, तो वहाँ पे भी है कि फाइनलिस्ट दोनों डिसाइड हो चुके हैं। इट इज़ कराची वर्सेस लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। एंड लेट्स सी कौन जीतता है। वैसे लाहौर की टीम, जैसे मैंने कल भी बात की थी, अनबीटन जा रही है अभी तक। एंड कराची की टीम जो 2 मैचेस हारी है वो लाहौर से ही हारी है। सो ये अच्छा देखने वाला मैच होगा कि अब कौन सी टीम, यानी बिग फाइनल में कौन सी टीम किसके ऊपर हावी होती है। सो आप किसको सपोर्ट करें? मैं तो डेफिनेटली कराची को करूँगी क्योंकि मेरी फेवरेट प्लेयर्स उसमें मौजूद हैं। सो खैर इसके अलावा जो गुल फिरोज़ा साहिबा हैं, खैर वो लूजिंग साइड पे थी, यानी उनकी टीम मुल्तान नहीं जीत सकी। जो मैच है वो नहीं जीत सकती बट स्टिल है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फॉर हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 67 रन की उन्होंने बात खेली ऑन 57 डिलीवरीज। एंड ऑन द अदर हैंड नशरा संधू ने माइंड ब्लोइंग भाई 5 पर कंप्लीट किया है। लड़की ने 3.4 ओवर्स में उसने 5 पर कंप्लीट कर लिया है, 2 रन जस्ट दिए हैं। 5 for 2 वाज हर फिगर इन 3.4 ओवर्स। सो माइंड ब्लोइंग भाई। और आलिया रियाज साहिबा कल मोहतरमा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया था वुमेन डोमेस्टिक वुमेन की हिस्ट्री में। उन्होंने सबसे बड़ी इंडिविजुअल बारी खेल ली थी, नॉट आउट की बारी खेली थी। एंड आज भी मोहतरमा नॉट आउट रही हैं। 58 नॉट आउट मोहतरमा रही हैं 18 डिलीवरीज पे। कैन यू इमेजिन? 330 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था, ऑलमोस्ट 340 का उनका स्ट्राइक रेट था। एंड 10 चौके उन्होंने लगाए हैं, 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं। एंड विद द बॉल भी उन्होंने 1 विकेट ले लिया 9 रन के।
एंड है कि जो 50 उन्होंने बाय द वे कंप्लीट करी थी वो 16 डिलीवरीज पे कंप्लीट की थी, एंड ओवरऑल जो उन्होंने रन बनाए वो 58 नॉट आउट ऑन 18 डिलीवरी। सो माइंड ब्लोइंग मैन, लिटरली माइंड ब्लोइंग। एंड मुझे खैर ये पहले से ही मैं आलिया रियाज साहिबा को बहुत पसंद करती हूँ। बिस्मा मारूफ जो 2-4 हमारे प्लेयर्स हैं, सना की फातमा सना भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं, तो है कि इनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, मुझे मतलब मैं इनको एडमायर करती हूँ। एंड आलिया रियाज को मैं पहले से ही खैर आई थिंक कोई पाकिस्तान में जो मैच हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने डिफीट दी थी साउथ अफ्रीका वुमेन को T20, तो उसमें है कि आलिया रियाज दोनों मैचेस में ही उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड हमने यहाँ पे बात की थी, बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया था, और डेफिनेट डिज़र्व भी करती हैं। एंड वो एक एग्रेसिव बैटर हैं, एंड हमेशा ही उनकी तरह से मतलब एग्रेसिव बैटिंग होती है, हार्ड हिटर हैं वो। एंड हर जगह पे खैर उन्होंने प्रूव किया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नॉट जस्ट मतलब है डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि डोमेस्टिक पे तो हम हमेशा ही बात करते हैं, इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हमारे हाई नहीं है, बट स्टिल है कि इंटरनेशनल लेवल में भी लड़की ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हैं, तो अगेन है कि मैं तो उनकी फ़ैन हो गई हूँ। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।